हाँ, तो इसका कहने का क्या मतलब है मैं बताता हूँ एग्जाम्पल के द्वारा। एग्जाम्पल क्या है हमारा, देखिएगा ध्यान से। कहने का क्या मतलब है, मान लीजिए 20 है, क्या है 20 है, ठीक है। तो अब 20 है तो इसकी अभाज्य गुणनखंड में कौन शामिल होना चाहिए, 2 और 5 शामिल होना चाहिए। चाहे कहने का मतलब क्या है, वो 10 से कटना चाहिए। तो 20 तो आराम से 10 से क्या हो जाए, कट जा रहा है। तो ये समझिए कि यह 0 पर समाप्त होगा, 0 पर समाप्त होगा। अब मान लीजिए यही पावर में दे दे, क्या में दे दे, पावर में दे दे। पावर का मतलब क्या है, जैसे कि 2 की पावर 4 दे दे। अब इसको पूछे क्या यह 0 पर समाप्त होगा, क्या यह 0 पर समाप्त होगा। तो हम इसको कैसे करें, देखो 0 पर समाप्त ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 2 शामिल है। 0 पर समाप्त होने के लिए इसके साथ क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, है नहीं, इसलिए 0 पर समाप्त नहीं होगा। अब मान लीजिए इसी को 4 की जगह लिख देगा 2 के पावर n, 2 के पावर n, 2 के पावर n के 0 पर समाप्त होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसमें 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो 0 पर समाप्त नहीं होगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, आ रहा है सभी को। चलिए फिर से समझिए, देखिए मैंने दे दिया क्या क्वेश्चन। मान लीजिए 4 के पावर 2 गुना 5 के पावर 3। अब बताइए, अब ये बताइए कि क्या यह 0 पर समाप्त होगा। तो हम कह सकते हैं कि हाँ यह 0 पर समाप्त होगा, क्योंकि इसमें ऐसे देखिए 4 का मतलब क्या है, 2 के पावर, 4 का मतलब क्या है 2 गुना 2 के पावर 2, भाई 5 गुना 5, ठीक है। क्योंकि 2 के पावर गुना 2 के पावर 2 गुना 5 के गुना 5 गुना 5 इसमें शामिल है कि नहीं है, 5, 2 और 5 दोनों शामिल है। यानी कि जो ये अंक है 0 पर समाप्त होगा और 10 से भी कटेगा। अब मान लीजिए आपको देते हैं हम, ध्यान से देखिएगा। अब मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में आपको हम दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल के रूप में दे दिया आपको 4 के पावर n। अब बताइए 4 के पावर n, यानी कि n बराबर क्या है, 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं, यानी एक प्राकृतिक संख्या है। यानी एक प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या से शुरू होता है, 1 से लेकर अंक, जितने भी अंक हैं वो सब प्राकृतिक संख्या होते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए 4 के पावर 1, 4 के पावर क्या रखें, ध्यान से देखिए 4 के पावर n बराबर रखें तो 4, यानी कि 4 यानी कि 2 गुना 2, ये 0 पर समाप्त नहीं होगा। मान लीजिए 4 के पावर क्या रखें 2, यानी कि 4 गुना 4, यानी तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना, तो इसमें भी 5 नहीं है, अभी 0 पर समाप्त नहीं होगा। इसका कहने का मतलब कि 4 के पावर n है ना, वो 0 पर समाप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 तो शामिल है लेकिन 5 शामिल नहीं है। तो 0 पर समाप्त होने के लिए क्या शर्त है, 2 और 5 दोनों शामिल होना चाहिए, ठीक है। हम नोट में लिखवाया था, एक बार और नोट में लिखवा देते हैं, ठीक है। चलिए नोट में एक और लिख लीजिए। नोट में क्या लिखना है, जिसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 शामिल होगा वह 0 पर समाप्त होगा, नहीं रहेगा तो क्या होगा, 0 पर समाप्त नहीं होगा। ये तो इजीली हो गया। अब चलिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल अभी हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अभी आप लोग लाइव एग्जाम्पल एक ले रहा हूँ मैं, ठीक है। लाइव एग्जाम्पल आप लोग के बीच में, देखिए उसी को जो हमने शुरू में लिया था उसी को मैंने हटा दिया, ठीक है। चलिए लाइव एग्जाम्पल में देख लेता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि संख्याओं पर विचार करना था। क्वेश्चन शुरू कहाँ से होता है, यहाँ से। जांच कीजिए कि क्या n कोई ऐसा मान है, n का कोई ऐसा मान है, माने कि 1 2 3 4 5 जो भी हो प्राकृतिक संख्या, जिसके लिए 4 के पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा। तो कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब है ये कि कोई ऐसा प्राकृतिक संख्या, माने जो 2 1 2 3 4 5 जो भी हो 4 के पावर में बिठाया जाएगा, जिसमें 4 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो। तो कोई भी रख के देखिए आप। यदि किसी संख्या का, हमने क्या पढ़ लिया, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 प्राप्त कब होगा, मान लीजिए 0 प्राप्त कब होगा, जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 शामिल है। तो ध्यान से देखिएगा। तो हमने यहाँ 16 में लिखेंगे, 16 में क्या लिखेंगे, देखिए आप भी लिखिएगा। हम जानते हैं कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 तब होगा जब थोड़ा छोटा कर लेता हूँ कर्सर को, बहुत बड़ा दिख रहा है। हाँ, तब होगा जब उसके अभाज्य
गुणनखंड में 2 और 5 शामिल होगा। ये बात हमेशा लिखिएगा, कभी भी कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना, कहेगा कि क्या 4 के पावर n शून्य पर समाप्त होगा, 5 के पावर n शून्य पर समाप्त होगा, 6 के पावर n शून्य पर समाप्त होगा, तो कभी भी ऐसा कहेगा तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 शामिल होगा तो वह 0 पर समाप्त होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक है, ये तो इतना हम लिखेंगे हर क्वेश्चन को सोल्व करने, इतना लिखिएगा। सोल्व में हम जानते हैं कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 पर तब होगा, 0 पर अंक 0 तब होगा जब उसकी अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 शामिल होगा। चलिए हम इसका चेक कर लेते हैं। चेक करने का मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा। अगले पेज पर हम चलते हैं। अब हम हमारा क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। अब इसका चेक करेंगे 4 के पावर n। अब 4 के पावर n बराबर क्या है, एक से लेकर कोई भी 1 2 3 प्राकृतिक संख्या है, कोई भी रख सकते हैं। तो मान लीजिए हम इसका कर रहे हैं, कोई भी रखेंगे तो चाहे ऐसे भी रख सकते हैं। तो इसका अगर हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं 4 के पावर n का, तो 2 गुना 2 के पावर n होगा। ये तो सिंपल है। इसका कहने का मतलब क्या है, 2 के पावर n गुना 2 के पावर n। ठीक है, ओके। इसका अभाज्य गुणनखंड जो हम निकालें, अब मान लीजिए हम n बराबर 1 से चलते हैं, n बराबर कितना से चलते हैं, 1 से चलते हैं, तो क्या आएगा 2 के पावर 1 गुना 2 के पावर 1, यानी कि 2 गुना 2। यानी कि इसका कहने का मतलब क्या है कि इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या शामिल है, केवल 2 शामिल है, 5 तो है ही नहीं है। इसमें 5 शामिल है नहीं है, बात समझिएगा, इसमें 5 शामिल नहीं है। लिखने का चूँकि 4 के पावर n, ध्यान से देखिएगा, तो लिखेंगे चूँकि 4 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में केवल, देखिए ध्यान से अगले पेज पे लिखता हूँ, केवल 2 शामिल है, परंतु 5 नहीं शामिल है। इसलिए 4 के पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, अब इजीली समझ लीजिए आप लोग, कहने का क्या मतलब। यहाँ से क्वेश्चन शुरू था कि जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा प्राकृतिक मान है जिसके लिए 4 के पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा। तो हम जानते हैं कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 तब होगा जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 शामिल होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, 4 के पावर n को ले लिया। मान लीजिए n क्या है, किस संख्या कुछ भी रख सकते हैं, और इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे थे, 2 गुना 2 के पावर n होगा, 2 के पावर n 2 के पावर n, यानी मान लीजिए n बराबर हमने 1 रख दिया, 2 गुना 2 आया, यानी कि 4 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड निकालें तो इसमें क्या आया, तो लिखे ना, चूँकि 4 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में केवल क्या आया, केवल 2 शामिल है, केवल 2 शामिल है। क्या शामिल है, केवल 2 शामिल है, परंतु 5 शामिल नहीं है। तो 2 और 5 दोनों शामिल होगा, तब क्या होगा, 4 के पावर n 0 पर समाप्त होगा। अगर नहीं शामिल है तो 0 पर समाप्त नहीं होगा। समझ गए। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं आप लोगों के बीच में, एक और एग्जांपल। मान लीजिए क्वेश्चन देते हैं इसी के अनुसार से, n किसी प्रकृति के लिए मान लेते हैं। क्या लिखेंगे क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा। जांच कीजिए कि n के किसी मान पर 6 के पावर n 0 पर समाप्त होगा। मान लीजिए हमने 6 के पावर n ले लिया। अब सिंपल है, अब हम इसको तो ले लें क्वेश्चन के रूप में। जांच कीजिए n के किसी मान पर 6 के पावर n 0 पर समाप्त होगा। तो समझने वाला समझ गया होगा कि जो 6 के पावर n है, 6 के अगर अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या शामिल है, 2 और 3 शामिल है, 5 तो है ही नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी जांच कर लेते हैं। तो अब हम इसको हल कर लेते हैं। हल करने से पहले यहाँ सोल्व लिख देते हैं। इस तरह का क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, देखिए हम विदाउट चैप्टर वाइज भी बनाएंगे। पहले हम थ्योरी पढ़ लीजिए, तो सोल्व कैसे करेंगे। जैसे हम लिख देंगे, हम जानते हैं कि जब कोई अंक 0 पर समाप्त होगा, जब उसके अभाज्य
गुणनखंड में 2 और 5 शामिल होगा। मान हम इतना जानते हैं कि जब कोई अगर संख्या है, अगर वह 0 पर तब समाप्त होगा जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों, यहाँ लिख दीजिएगा, दोनों शामिल हो। बात समझ में आ गया। अब हम जांच करेंगे। जांच कैसे करेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखिए 6 की पावर n है। n बराबर क्या रख सकते हैं? कोई पार्ट के संग 1 2 3 कोई भी, ठीक है। हम n बराबर 1 रख लेते हैं। मान लीजिए n बराबर क्या रख लेते हैं? 1। n बराबर 1 से 6 के पावर 1 यानी कि 6। अच्छा, का भाज्य गुणनखंड करने का 2 और 3 लिखने का, चूँकि 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 शामिल है, परंतु 5 शामिल, लेकिन लिख दीजिए आप, लेकिन 5 शामिल नहीं है, परंतु शामिल है 3 शामिल है, लेकिन 5 शामिल नहीं है। अतः 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगा। समझ गए?